Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum students. How are you all? I hope all of you will be fine with the grace of Allah. This lecture is for class 8 students and for English grammar. Students, today we are going to discuss tenses. यानी कि ज़माने क्या होते हैं. ठीक है, आज हम डिस्कस करेंगे टेंसेस. दैट व्हाट इज़ अ टेंस, यानी कि टेंसेस जो होते हैं वो ज़माने होते हैं. सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए दैट व्हाट इज़ अ टेंस, के ज़माना जो है वो होता क्या है या वो कैसे बनता है. टेंस इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ टाइम एंड एक्शन. ये जो टेंस है ना, टेंस ये किन दो चीज़ों से मिलकर बनता है, एक्शन और कॉम्बिनेशन. ठीक है, टेंस जो है वो किन दो चीज़ों से मिलकर बनता है, टाइम और एक्शन से. यानी कि हमारा जो ज़माना है, हमारा जो टेंस है वो कैसे बनता है, वो किसका मिलाप है, किस तरह से वो बनता है. टेंस इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ टाइम एंड एक्शन. यानी कि टेंस जो है वो टाइम और एक्शन से मिलकर बनता है. एक्शन मीन काम होता है, टाइम मीन वक्त होता है कि काम जो है वो किस वक्त में हुआ है. आया वो मौजूदा वक्त में हुआ है, आया वो गुजरे हुए वक्त में हुआ है, आया वो आने वाले कल में होगा या मुस्तकबिल में वो एक्शन जो है वो होगा. ठीक है जी, टेंस क्या है, टेंस इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ टाइम एंड एक्शन है. टेंस जो है वो कैसे बनता है, किसके मिलाप से बनता है, टाइम और एक्शन इन दोनों से मिलकर जो है वो टेंस बनता है. ठीक है जी, आगे है मेन टेंसेस. हमारे पास कितने हैं, देयर आर 3 मेन टेंसेस. हमारे पास ना 3 मेन ज़माने हैं. जो अहम ज़माने हैं वो 3 हैं. कौन कौन से हैं, हमारे पास प्रेजेंट टेंस है जिसको मौजूदा ज़माना भी कहते हैं और ज़माना हाल भी कहते हैं. पास्ट टेंस है, पास्ट टेंस को क्या कहते हैं, ज़माना है माजी. अच्छा, प्रेजेंट टेंस कौन सा होता है, जो मौजूदा वक्त होता है. यानी कि मौजूदा वक्त में जो काम किया जाता है वो क्या होता है, प्रेजेंट टेंस होता है. पास्ट टेंस कौन सा होता है, जो गुज़र चुका होता है, जो वक्त गुज़र गया होता है. फॉर एग्जांपल कल, आज का दिन है ना, आज का जो मिनट, जो सेकंड, जो घंटा गुजर चुका है वो हमारा क्या बन गया है, पास्ट बन गया है. ठीक है, पास्ट टेंस कौन सा होता है, ज़माना है माजी जो कि गुजर चुका होता है. ठीक है, फ्यूचर टेंस ज़माना मुस्तकबिल, यानी कि जो अभी कल आना है, आपका आने वाला हर आगे जो घंटा आना है, हर आगे जो सेकंड है, हर आगे जो आने वाला मिनट है वो हमारा क्या है, फ्यूचर है. ठीक है, और कल जो है वो भी हमारा फ्यूचर टेंस है. ठीक है, तो हमारे पास 3 मेन टेंसेज हैं, प्रेजेंट टेंस है, पास्ट टेंस है, फ्यूचर टेंस है. ठीक है, अब ये जो तीनों मेन टेंसेज है ना, ये तीनों मेन टेंसेज की आगे सब काइंड्स हैं 4 सबकी. तो टोटल कितने हमारे पास टेंसेज फिर हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे. ईच टेंस डिवाइडेड इनटू 4 काइंड्स. हर जो टेंस है ना, हर एक टेंस की जो है वो हमारे पास कितनी काइंड्स हैं, 4 हैं. प्रेजेंट टेंस की भी 4 हैं, पास्ट टेंस की भी 4 काइंड्स हैं और फ्यूचर की भी 4 काइंड्स हैं. तो फिर कितनी बन जाएंगी, 4 3 12. तो हमारे पास 12 टेंसेस जो हैं वो टोटल हैं यहाँ पर. ठीक है जी, सबसे पहले प्रेजेंट टेंस मौजूदा ज़माना. अब आगे इसकी कौन सी 4 सब काइंड्स हैं. प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, इसको कहते हैं फ़ेल हाल मुतलिक. प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है, इसको कहते हैं फ़ेल हाल जारी. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, इसको कहते हैं फ़िलहाल मुकम्मल. प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है तो इसको कहते हैं फ़िलहाल मुकम्मल जारी. ठीक है, आगे इसी तरह पास्ट टेंस है. पास्ट टेंस भी जो है वो जिस तरह प्रेजेंट टेंस डिवाइड है 4 काइंड्स में, इसी तरह पास्ट इंडेफिनिट टेंस जो है ये भी 4 काइंड्स में जो है वो डिवाइड है. पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, पास्ट कंटिन्यूस टेंस है, पास्ट परफेक्ट टेंस है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है. इसी तरह हमारे पास जो है वो फ्यूचर टेंस है. ठीक है, फ्यूचर टेंस भी जो है वो प्रेजेंट और पास्ट की तरह 4 काइंड्स में डिवाइडेड है. पहली काइंड फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, दूसरी काइंड फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस वही फेल मुस्तकबिल मुतलिक. ठीक है, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस है, फेल मुस्तकबिल जारी. फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, फेल मुस्तकबिल मुकम्मल. फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है, फेल मुस्तकबिल मुकम्मल जारी. ठीक है जी, आज हम जो डिटेल में जिस टेंस को डिस्कस करेंगे वो है हमारा आज का टॉपिक जो है वो मेन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, यानी कि फ़ेल हाल मुतलिक जो है. ठीक है जी, फ़ेल हाल मुतलिक यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस फ़ेल हाल मुतलिक जो मौजूदा ज़माना है. ठीक है जी, अच्छा इसकी उर्दू में पहचान क्या है, फ़ेल हाल मुतलिक की या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की उर्दू में इसकी पहचान क्या है. उर्दू फ़िक्रे के आखिर में आता है ता है, ती है, ते हो वगैरह आता है. फॉर एग्ज़ाम्पल ले लें आप, वो
स्कूल जाती है। ये देखिए एंड में आ गया ना ती है, ठीक है। ये पता चल रहा है ना हमें टाइम का, और टाइम का पता चल रहा है ना किस वक्त में, और एक्शन भी पता चल रहा है, ठीक है जी, कि वो क्या करती है, वो स्कूल जाती है, यानी कि मौजूदा वक्त में जो है वो स्कूल जाती है। ये हमारा प्रेजेंट टेंस है। अच्छा, इसका मेन स्ट्रक्चर जो है वो क्या होता है? सबसे पहले सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट जो होते हैं ना ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे, ये नाम भी हो सकता है, ठीक है जी। ये है हमारे सब्जेक्ट। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर उसके पास आपके पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, ई एस या ई एस के साथ आएगी, और फिर जो है वो एंड में आएगा ऑब्जेक्ट। अच्छा जी, वर्ब क्या होता है? एक्शन वर्ड होता है, ठीक है। वर्ब कोई काम करना। ऑब्जेक्ट क्या होता है? जिस पर काम होता है। सब्जेक्ट क्या होता है? जो काम करता है। वर्ब क्या होता है? काम करना। ऑब्जेक्ट क्या होता है? जिस पर काम हो रहा होता है, ठीक है। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है ना, इसमें सेंटेंसेस की भी जो है वो काइंड्स हैं। सबसे पहले है पॉजिटिव सेंटेंसेस। पॉजिटिव सेंटेंसेस मीन मस्बत फ़िक्रात। मस्बत फ़िक्रात कौन से होते हैं? जिसमें हाँ का कॉन्सेप्ट होता है, जिसमें यस का कॉन्सेप्ट होता है। इसका स्ट्रक्चर क्या है? पॉजिटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर क्या होता है? सबसे पहले वही सब्जेक्ट होगा, ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे, ठीक है। फिर आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, किसके साथ होगी? एस और ई एस के साथ। फिर एंड में जो है वो आपका ऑब्जेक्ट होगा, मफूल होगा, ठीक है। सब्जेक्ट को कहते हैं फाइल, वर्ब होता है फेल, और ऑब्जेक्ट होता है मफूल, ठीक है जी। अच्छा, आगे देखें, कहते हैं ही, शी, इट, इसके साथ हम क्या यूज़ करते हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस लगाते हैं। किसके साथ? ही, शी, इट, इसके साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करेंगे, और फिर उसके साथ जो है वो एस या ई एस लगा देंगे। फॉर एग्जांपल ये देखें, ये प्ले है ना, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है। इसके साथ हमने किसका इजाफा करना है? एस लगा दिया, तो वो क्या बन जाएगा? फिर आपका प्लेज बन जाएगा, ठीक है। अगर ये किसके साथ आ रहा है? प्ले वर्ब जो है अगर ही, शी, इट के साथ हो, फॉर एग्जांपल वो खेलता है, ही प्ले हुआ ना, तो आपने प्ले के साथ एस लगा देना है, तो फिर वो क्या बन जाएगा? ही प्लेज, ठीक है। नेक्स्ट है, कहते हैं आई, वी, यू, दे, इसके साथ जस्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो है वो इस्तेमाल करनी है। जैसे फॉर एग्जांपल ये हो कि वो खेलते हैं, दे प्ले, ठीक है। ये जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और ये दे है। यहाँ पर हम स्ट्रक्चर में देख रहे हैं ना, आई, वी, यू, दे, इसके साथ सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होगी, और ये प्ले जो है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही है। जैसे है ना, वो खेलते हैं। अच्छा, अगर यहाँ पर हम देखें, मैंने कहा ना कि ही, शी, इट के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं और उसके साथ एस या ई एस लगाते हैं। अगर यहाँ पर होता ना वो खेलता है, तो क्या आना था? ही प्लेस, ठीक है। ही प्लेस, क्योंकि सिंगुलर है ना, ही आ रहा है। ही, शी, इट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हमने एस या ई एस लगाना है, और आई, वी, यू, दे जो है ना, इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हमने जस्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, आई, वी, यू और दे के साथ। नीचे एग्जांपल्स हैं 2-3 मिसालें हैं जी। सबसे पहले, मैं अपने भाई से प्यार करती हूँ, आई लव माई ब्रदर, वो क्रिकेट खेलता है, ही प्लेज क्रिकेट। आप देखें ना, ही यहाँ पे सब्जेक्ट है आपका, प्ले जो है ये वर्ब है, क्रिकेट जो है वो ऑब्जेक्ट है। सब्जेक्ट क्या होता है? जो काम करता है, वर्ब काम करना होता है, क्रिकेट ऑब्जेक्ट है ना, जिस पर काम हो रहा होता है। अब वो क्या खेल रहा है? वो क्रिकेट खेल रहा है, ऑब्जेक्ट पर जो है वो काम हो रहा है, ठीक है जी। हम खाना खाते हैं, वी ईट मील। इसके और भी बहुत सारे जुमले बन सकते हैं, जैसे बारिश होती है, इट रेन्स। वो स्कूल जाते हैं, दे गो टू स्कूल। इस तरह बहुत सारे जो हैं वो सेंटेंसेस आप खुद से बना के इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा स्ट्रक्चर को देखते हुए, ठीक है। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है ना, इसके पॉजिटिव सेंटेंसेस जो हैं वो हमने यहाँ पर इनका स्ट्रक्चर भी समझ लिया और इसकी मिसालें भी कर ली। अब आगे जो है नेगेटिव सेंटेंसेस है, मनफी फ़िक्रात। मनफी फ़िक्रात कौन से होते हैं? जिसमें ना का कॉन्सेप्ट होता है, जिसमें नहीं का कॉन्सेप्ट जो है वो होता है, ठीक है। नो का कॉन्सेप्ट होता है, वो कौन से फ़िक्रात होते हैं? मनफी फ़िक्रात होते हैं, या नेगेटिव सेंटेंसेस जो हैं वो होते हैं। सबसे पहले आप नेगेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर देख लें। सबसे पहले आपका वही सब्जेक्ट आएगा, ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे, ठीक है। फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हमने लगाने हैं, डू नॉट और
डज नॉट, ये दो हेल्पिंग वर्ब लगेंगे। फिर जो है वो आपका डू नॉट और डज नॉट होगा। फिर उसके साथ वर्ब की जो है वो यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म आएगी। डू नॉट और डज नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, ठीक है। फिर एंड में जो है वो ऑब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट होगा। फिर हेल्पिंग वर्ब आपने लगाने हैं डू नॉट और डज नॉट। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, फिर एंड में जो है वो ऑब्जेक्ट होगा। एग्जाम्पल है नीचे। अच्छा, ये देख लें बेटे कि डू नॉट हमने किसके साथ यूज़ करना है। डू नॉट हमने इस्तेमाल करना है आई वी यू दे के साथ। डज नॉट किसके साथ इस्तेमाल करना है, ही शी इट के साथ इस्तेमाल करना है, ठीक है जी। एग्जाम्पल है नीचे, हम स्कूल नहीं जाते हैं, वी डू नॉट गो टू स्कूल, ठीक है। वी आपका क्या है, सब्जेक्ट है। डू नॉट क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। गो क्या है आपका, वर्ब है। स्कूल क्या है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना। कहते हैं हम स्कूल नहीं जाते हैं, वी डू नॉट गो टू स्कूल। वी के साथ डू नॉट क्यों लगाया, स्ट्रक्चर में आपने देखा हुआ है कि डू नॉट हम किसके साथ लगाएंगे, आई वी और यू दे के साथ, क्योंकि डू फर्स्ट फॉर्म है ना वर्ब की, ठीक है। अच्छा, हमने ऊपर पढ़ा है ना कि आई वी यू दे के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होगी। आगे भी जो है वो फर्स्ट फॉर्म है वर्ब की लगी हुई है यहाँ पर। नेक्स्ट है, आमना कपड़े सिलाई नहीं करती है, आमना डज नॉट स्टिच द क्लोथ, ठीक है जी। हमने पीछे पढ़ा ना ऊपर ये देखिए इधर स्ट्रक्चर में पॉजिटिव में कि जी ही शी इट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस लगाते हैं। तो आमना है ना, तो शी है, फीमेल है तो शी है ना, इसके साथ हमने यहाँ पर जो है वो स्टिच के साथ एस या ई एस क्यों नहीं लगाया, इसलिए क्योंकि बच्चे अक्सर गलती कर जाते हैं कि डज नॉट के साथ आगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ना एस या ई एस लगा देते हैं। इसको देखते हुए कि यहाँ पर ही शी इट है तो वो आगे डज नॉट लगा के फिर आगे जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस लगा देते हैं, तो ये रॉन्ग हो जाता है बेटे। ये देखिए डू है ना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसके साथ ऑलरेडी ई एस लग चुका है, तो आगे फिर जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी वो हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, उसमें हमने एस या ई एस का इजाफा नहीं करना। बेशक आपके पास यहाँ पर सब्जेक्ट ही है, शी है, इट है। जब उस ही शी इट के बाद डज नॉट लग गया ना बेटे, तो आगे जो आपने वर्ब की फॉर्म लगानी है वो जस्ट फर्स्ट फॉर्म लगानी है, कोई एस या ई एस का आपने इजाफा उसमें नहीं करना है। इसी तरह जुमला बन सकता है कि बारिश जो है वो नहीं होती है, बारिश नहीं होती है, क्या होगा, इट डज नॉट रेन, ठीक है जी। इसी तरह और बहुत सारे जो सेंटेंसेस है वो आप खुद से छोटे छोटे जुमले बना के इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, फिर आप लोगों को बहुत अच्छे से जो है वो ये क्लियर हो जाएगा। प्रैक्टिस करने से पहले यू हैव टू रिमेंबर द स्ट्रक्चर ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पॉजिटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंसेस एंड इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। सबसे पहले बेटे आपको इनका स्ट्रक्चर पता होना चाहिए और आपको ये पता होना चाहिए कि वर्ब की कौन सी फॉर्म जो है वो किस सब्जेक्ट के साथ कौन सी फॉर्म लगनी है, ठीक है। ये सारा रिटन फॉर्म में आपके पास जो है वो मौजूद है, इसको अच्छे से जो है वो याद कर लीजिएगा, पहचान कर लीजिएगा, अपनी अंडरस्टैंडिंग जो है वो डेवलप कर लीजिएगा इन स्ट्रक्चर की तरफ। तो ईजिली आप लोग जो है वो जुमले बना भी सकते हैं और उनको ट्रांसलेट भी कर सकते हैं इंग्लिश में। अच्छा, अब हमारे पास तीसरी काइंड्स के सेंटेंसेस हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, सवालिया फ़िक्रात। सवालिया फ़िक्रात कौन से होते हैं, जिसमें सवाल पूछा गया है, ठीक है, जिसमें कोई सवाल किया जाता है, ये होते हैं सवालिया फ़िक्रात। सबसे पहले हमने पॉजिटिव सेंटेंस पढ़ा जिनको मस्बत फ़िक्रात कहते हैं, जिसमें हाँ का कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है, जिसमें यानी कि काम होता है। और नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं, इसमें नो का कॉन्सेप्ट होता है, नहीं का कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है, यानी कि वो काम नहीं होता है। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस हैं, ये हैं बेटे सवालिया फ़िक्रात है, जिसमें सवाल पूछा गया होता है। सबसे पहले सवालिया फ़िक्रात जो है वो उसका स्ट्रक्चर, हेल्पिंग वर्ब हमने कौन से लगाना है, डू और डज, ठीक है। अब हेल्पिंग वर्ब जो है ना वो फिक्रे के शुरू में आ जाएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन वर्ड बन जाता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले जो है जब हम कोई सवाल पूछते हैं तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड ही होता है। तो अब इसमें जो हेल्पिंग वर्ब हमारे पास डू और डज शुरू में आ जाएंगे, ठीक है। देखें ना, नेगेटिव में भी हमने कौन से हेल्पिंग वर्ब यूज़ किए हैं, नेगेटिव में डू नॉट और डज नॉट। तो डेफिनेटली यही जो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में यही हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होंगे, डू और डज। ये फिक्रे के शुरू में आ जाएंगे, फिर इसके बाद सब्जेक्ट आ जाएगा, फाइल जो काम करता है, सब्जेक्ट ही शी इट आई वी यू दे आएगा। सबसे पहले डू और डज आएगा,
फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, फिर जो है उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट होगा, एंड में जो है वो क्वेश्चन मार्क होगा। ठीक है जी, वो आप लोगों ने लगाना है। अच्छा, जो पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस है ना, इनके जुमले के एंड में आपने फुल स्टॉप लगाना है। ठीक है, और जो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस हैं, चूँकि सवाल किया गया है तो इसके जुमले के एंड में आपने इंटरोगेटिव साइन जो है या इंटरोगेशन साइन या क्वेश्चन मार्क जो है वो लगाना है। ठीक है जी। अच्छा, अब डज किसके साथ इस्तेमाल होगा? ही, शी, इट के साथ डज लगेगा। ठीक है, आई, वी, यू, दे के साथ डू लगेगा। ये डू फर्स्ट फॉर्म है, इसके साथ हमने ईएस लगा दिया, क्योंकि हमने पढ़ा था ना पॉजिटिव सेंटेंसेस में कि ही, शी, इट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस लगाते हैं। तो ये डू फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, इसके साथ हमने ईएस लगा दिया अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर। और आई, वी, यू, दे है, इसके साथ हमने पीछे पढ़ा है ना कि जस्ट जो है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होगी, किसके साथ? आई, वी, यू, दे के साथ। तो ये जो डू है ना, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और इसको हम यूज़ करेंगे आई, वी, यू, दे के साथ। नीचे एग्जांपल्स हैं, क्या अम्मी खाना पकाती हैं? डज मदर कुक फूड? आप देखें ना, ये वर्ब है ना, ये आपका वर्ब है। अब हमने यहाँ पर इसके साथ एस नहीं लगाना। बहुत सारे बच्चे कर देते हैं कुक्स, मदर कुक्स फूड, ये गलत हो जाएगा। ठीक है जी। आप देखें यहाँ पर ये डू है ना, इसके साथ हमने ऑलरेडी ईएस लगा दिया है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हमने ईएस लगा दिया है, तो फिर आगे जो वर्ब होगा वो फर्स्ट फॉर्म ही रहेगी वर्ब की, आपने उसके साथ एस या ईएस का इजाफा नहीं करना है। ठीक है जी। डज मदर कुक फूड होगा। ठीक है, आगे है क्या वो खाते हैं? डू दे ईट। ठीक है जी। नेक्स्ट है क्या तुम अखबार पढ़ते हो? डू यू रीड न्यूज़पेपर। ठीक है, क्या वो स्कूल जाती है? डज शी गो टू स्कूल। ठीक है, क्या वो अपना काम करती है या क्या हम अपना काम करते हैं? डू वी कंप्लीट आवर वर्क। ठीक है, इस तरह छोटे छोटे जुमले जो हैं वो बेटे बना के ना आप लोग खुद से कोशिश कीजिएगा, इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी आपकी जो ग्रिप है वो सेंटेंस पर जो है वो कंप्लीट होती जाएगी। आई होप कि आप लोगों को आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा, आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है वो क्या है। ठीक है जी, मतलब इसकी पहचान जो है वो क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान उर्दू में क्या है। ठीक है, इंग्लिश में इसका स्ट्रक्चर क्या है, पॉजिटिव सेंटेंसेस इसके कैसे बनाते हैं, उसका स्ट्रक्चर क्या है, नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं, ये सारे जो है वो आपके पास स्ट्रक्चर जो है वो मेंशन है। इनको अच्छे से जो है वो याद कर लीजिएगा, अच्छे से अपनी जो अंडरस्टैंडिंग है वो डेवलप कर लीजिएगा। ठीक है, तो उसके बाद जो है आप लोग इजीली इन टेंसेस को जो है वो कर सकते हैं। छोटे छोटे जुमले बना के ना खुद से इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, तो उतना ज़्यादा जो है वो आपको फिर ये क्लियर होंगे जितना आप खुद से जो है वो इसको करने की कोशिश करेंगे। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। ऑलवेज स्टे ब्लेस्ड।